नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। अज्ञात बेखौफ अपराधियों के द्वारा 4 लोगों को गोली मारने के विरोध में सड़क जाम। मामला सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशपुर चौक बाजार का है। देर शाम अज्ञात बेखौफ अपराधियों के द्वारा किराना दुकानदार सहित 4 लोगों को गोली मारने के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम करके अपराधियों की गिरफ्तारी सहित मुआवजे की मांग की है। ज्ञात हो कि इस घटना में किराना दुकानदार के पुत्र की मौत हो गई है। 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। घटना के विरोध में सड़क जाम कर धरने पर बैठे व्यापारी वर्ग के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सूचना मिलने पर स्थानीय विधायक रामविलास कामत भी स्थल पर पहुंचे हैं और सड़क जामकर्ताओं से बात की। व्यापारी लोगों की मांग को जिला प्रशासन तक पहुंचाने का उन्होंने दिया आश्वासन। सड़क जाम कर धरने में शामिल लोगों ने बताया कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तारी कर मृतक के परिजन को 25 लाख मुआवजा एवं महेशपुर में पुलिस चौकी की स्थापना की मांग की गई है। धरना प्रदर्शन पर बैठे लोगों ने बताया कि जब तक इन मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग सड़क पर ही बैठे रहेंगे। देर रात से लगी इस सड़क जाम के कारण NH 106 पर आवाजाही पूर्ण रूप से ठप हो चुकी है। बताया जाता है कि देर रात घटना के तुरंत बाद ही लोगों ने सड़क को जाम कर दिया था। ज्ञात हो कि देर शाम महेशपुर चौक पर 3 बाइक पर सवार 6 बेखौफ अज्ञात अपराधियों ने दुकान पर बैठे 4 लोगों को गोली मार दी और फरार हो गए। देर शाम घटी इस घटना में दुकानदार के पुत्र गोविंद चौधरी की PHC पिपरा पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। दुकानदार के दूसरे पुत्र एवं एक कर्मी को भी गोली लगी है, जिसमें 3 जख्मी को इलाज के लिए PHC पिपरा लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने तीनों घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। इस घटना से महेशपुर चौक के लोगों में भी डर बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पिपरा पुलिस स्थान पर पहुंची है। बता दें कि जिस दुकान पर घटना घटी है उसमें CCTV कैमरा लगा हुआ है, लिहाजा घटना की सारी तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो चुकी हैं। देर रात SP मनोज कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया। CCTV को खंगाला गया। जानकारी मिली है कि अपराधियों की घर पकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। सुपौल जिले में लगातार घट रही इस घटना में लोगों में खौफ बना है। देखना लाजमी होगा कि अपराधी कब तक पुलिस की पकड़ में आते हैं और कब तक ऐसे ही बेलगाम अपराधी तांडव मचाते रहेंगे। बहुत बड़ा अन्याय हुआ। क्या चाहते हैं? बोलो बाबू, बोलो बाबू, बोलो क्या चाहती है? क्या चाहते हैं? बोलो। कुछ बोलो जल्दी। चाह के भी मेरा तो वापस नहीं आएगा। अपने और के समाचार चौरासी पर रहो ना ग्रुप में 8-10 के खबर कुमाम की बहुत पहले हुआ की बोले नेताजी सब खाली रोड पर मार देलके वह पर दादल के 50 लाख मार गेले यार। हां सब आयल छै। हां चिंता करिल करी हमें तो 11 बजे 12 बजे रात उठते रही PSC में। बहुत लोग वीडियो लिया ले लीजिएगा। बहुत वीडियो ले लेते हैं सब जा दीजिए। प्रमोद गेले अभी तो दुकान जे बंद छै ना, जाले गेले घर पे गेले जाते हो ना तो बहुत काम है। 5 मिनट बाद में रे लगातार सुपौल जिला में बढ़ रही घटना आप मीडिया के बंधु भी जानते हैं, तो हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। निश्चित तौर पर महेशपुर जैसे शांत प्रिय जगह पर 4 आदमी को गोली मारना, ये लगता है जो प्रशासन और पुलिस यहाँ फेल है। निश्चित तौर पर
एक आदमी की हत्या हुई है, 3 आदमी चिंताजनक हालत में जो हॉस्पिटल में भी इलाजरत है। हम लोगों का मांग है जो अविलंब जो सही अपराधी है उसकी गिरफ्तारी हो, और महेशपुर में पूर्व में भी पुलिस चौकी हुआ करता था। यहाँ पुलिस चौकी होने से कुछ भय रहेगा, यहाँ पुलिस चौकी की स्थापना हो, मृतक के आश्रित को 25 लाख मुआवजा मिले और उसको सरकारी नौकरी मिले, और जो भी घायल है उसको भी इलाज के लिए मुआवजा मिले। मेरा यही मांग है, और मैं धरना के माध्यम से यहाँ के समाज के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ जो हम लोगों को ये लिखित आश्वासन माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय हम लोगों को दे, तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। जब सरकार भी है, आपराधिक घटना बढ़ रही है, यहाँ रोड जाम है, क्या कुछ कहेंगे? हम घटना के बाद लगातार रात से प्रशासन के संपर्क में हैं और एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, प्रशासन से हम लगातार संपर्क करके इसको त्वरित गति से इस घटना का उद्भेदन हो और इसमें पुलिस की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यहाँ जो आम लोग बैठे हुए हैं धरना में, हम इन लोगों से भी आग्रह करने आए हैं कि आप लोग थोड़ा प्रशासन को मदद भी कीजिए, और मदद इस स्तर तक हो कि प्रशासन को किसी तरह की कठिनाई महसूस नहीं हो इस काम को। नहीं तो वो लोग लगाते हैं कि हम लोग को जो है सो ग्रामीण स्तर पर मदद नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला, तो ये कहने का मौका उनको नहीं मिले। इन लोगों का जो जायज़ मांग है उसके लिए हम प्रशासन से और डीएम साहब से भी और सरकार स्तर पर भी हम प्रयास करेंगे कि इन लोगों का जो मांग है पुलिस चौकी का यहाँ पर स्थापना, अन्य जो गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, मुआवजा मिले, इन सारी बातों को हम ऊपर तक पहुँचाने का में लगे हुए हैं। और हमको विश्वास है कि प्रशासन समय पर इस कांड का उद्भेदन करेगा और जिस तरह से सीसीटीवी में चिन्हित हुआ है लोग, उसको प्रशासन गिरफ्तार करेगी और न्याय मिलेगा। इसका घटना जो हुई है वो क्रिमिनल 3 गाड़ी से आया और शंभू चौधरी के घर पर दुकान पर जाके गाड़ी लगाया और फायरिंग करना शुरू किया। उसी में शंभू चौधरी के लड़के को गोली लगा, उसके फादर को गोली लगा, उसके बाद उसका छोटा भाई को गोली लगा, एक स्टाफ को भी गोली लगा। उसके बाद एक लड़का, उसका बड़ा लड़का जो था गोविंद, एक्सपायर कर गई। हम लोग का डिमांड यही है कि क्रिमिनल सीसीटीवी में क्रिमिनल का फोटो आया है, उसके आधार पर उस क्रिमिनल को अति शीघ्र गिरफ्तार करें। यहाँ जो एक पुलिस चौकी का व्यवस्था करें जो पहले से था भी, और 25 लाख रुपया इस परिवार को मुआवजा दिया जाए, और या नहीं तो एक नौकरी दिया जाए। यही हम लोग का सभी समाज का ग्रवांश है कि एसपी साहब को कहिए थाना को थोड़ा टाइट करेगा। शाम को वहाँ पर शराबी का एकदम झुंड रहता है महेशपुर में, लेकिन कभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, नहीं एक को पकड़ा रहा है। कम से कम उस शराबी तो पकड़ावे, बस यही मेरा कहना है। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।